हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला के यूट्यूब चैनल। मैं अजित। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो कि है अध्याय 1 का जो कि है लेक्चर नंबर 1। और इसमें जो कि हम लोग देखेंगे कि अब हमने जो कि एक मुहिम चलाया है कि आप लोगों के लिए, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए टॉपिक बाई टॉपिक जो कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करवाऊँगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव आपको तो होगा ही। ठीक है, मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो किस थ्योरम से, किस टॉपिक से आपका जो कि क्वेश्चन उठाया जाता है आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, झारखंड बोर्ड 2024 में आपको जो कि आने वाला है, तो उसी को हम लोग टारगेट किए हैं 2024 का बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। तो हमारा जो कि आज का जो कि लेक्चर है, पहला लेक्चर जो कि है, इसमें जो कि है आप लोग का जो वास्तविक संख्या है, ओके, पहला अध्याय, उसी का जो कि पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, इसका तो पार्ट 2 आएगा। ठीक है, मैं आपको 2 वीडियो दूंगा, मतलब कि आपको जो कि है अध्याय 1 से। आज अगर आप इस क्लास को कर लेते हो तो आपका जो कि कंफर्म देखा जाए तो आपका आज की इस क्लास में आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ऐसे तो टोटल आपका जो 1 अध्याय है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन आता है। ओके, मतलब 4 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, मेन पेपर में। ओके, तो वहाँ पे जो किया है आज का इस लेक्चर को जो आप अगर देख लेते हो तो आपका 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो आप लोग जो किया इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपका सपना है कि नहीं मुझे मैथमेटिक्स में जो कि 100 में 100 लाना है, तो ज़रूर आपका आ सकता है। तो अभी से ही आपको क्या करना है, मेहनत को स्टार्ट कर देना है और ऑब्जेक्टिव को भी तैयारी करते हुए चलना है। तो मेरा जो कि उद्देश्य है, जो टॉपिक आपका जो कि है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मैं उसको क्या करूँगा, मैं आपको जो कि है थ्योरी के साथ में आप काफ़ी एक्सप्लेन करने के बाद जो कि मैं आपको क्वेश्चन पे मैं आपको लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले इसको थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद जो कि है आपका जो क्वेश्चन बनेंगे उससे अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बन जाएंगे, मैंने आप लोग के बीच जो कि जो क्वेश्चन भी बतलाया हूँ वो सारा का सारा जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग आज इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। और हमारा जो मैथमेटिक्स का जो वीडियो आता है शाम के 6 बजे, ओके, तो आप लोग शाम के 6 बजे जुड़ जाइए। आपको जो कि डेली इसी चैनल के माध्यम से, बंधन पाठशाला के माध्यम से आपको जो कि तैयारी करवाया जाएगा, बिल्कुल फ्री, जो कि कोई इसका शुल्क नहीं है। तो अगर आपका सपना है मैथमेटिक्स में 100 में 100, तो ज़रूर क्लास को जुड़िएगा डेली शाम के 6 बजे। तो हमारा आज का जो कि लेक्चर है फर्स्ट, उसी प्रकार से मैं जो कि 40 वीडियो दूंगा। ओके, कितना, सिर्फ और सिर्फ 40 वीडियो में दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आपका 40 ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो सारे टॉपिक बाय टॉपिक जो कि मैंने कवर करूंगा, तो 40 वीडियो आपका तो बन ही जाएगा। ओके, 40 या तो उससे कम ही जो मैं आपको जो कि देने का कोशिश कर, लेकिन 35 से आपका जो कि अधिक वीडियो आपका रहने वाला है। तो 1-2 क्वेश्चन, जैसे एक वीडियो में 2 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका कम वीडियो मतलब कि उसमें मिलने को देखेंगे। तो आप लोग जो कि 40 क्लास को देखिए, आपका 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का आपको सोचना नहीं है, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन दिया रहता है कि आप किन्हीं, जैसे कि आपका सेक्शन ए में आपका जो 7 क्वेश्चन रहता है, 7 में से किसी आपको 5 को सॉल्व करना है। और जो कि सेक्शन बी में भी आपका 7 क्वेश्चन रहता है, 7 में किसी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको जो कि 3 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो आपके सामने ऑप्शन रहता है कि आपका जो आपको अध्याय पढ़ने का मन है उससे जो कि आपको आपका जो कि सब्जेक्टिव में 40 में 40 आपका आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप खाली मेथड को समझ लीजिएगा, आपका सब्जेक्टिव में 40 में 40 आ जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बाबू कि आपको शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसका थ्योरी को चैप्टर बाय चैप्टर और टॉपिक को देखना पड़ेगा। जो झारखंड बोर्ड है कि आपका जो कि किस टॉपिक से आपका जो कि वीडियो को, मतलब कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन को सेट करता है, उसके अकॉर्डिंग जो कि मैंने इस चैनल के माध्यम से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल फ्री। तो चले आज जो कि हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक शुरू से करने से पहले आप लोग की 2 लाइन जो कि है, एक जो कि है लाइन आप लोग के बीच है, क्या है कि रोज़ाना थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें, आपकी सोच की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। जी हाँ बच्चों, आप लोग जो कि एक छोटी छोटी मेहनत करते रहे, आपका जो आपका एक छोटा सा जो प्रयास होता है ना, आपको एक दिन आपको मंजिल तक पहुँचाएगा और कामयाबी आपको ज़रूर दिलाएगा। तो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आपने इस लेक्चर को देख लिए तब कितना आपका 2 अंक आपका हो जाएगा। ओके, और आपका यदि पूरे और सेकंड पार्ट को भी देख लेते हो तो आपका जो कि अध्याय 1 से आपका जो कि है आपका 4 क्वेश्चन आपका जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जो कल का जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को। तो पार्ट 1 इसमें इस वीडियो में है। तो चलिए आज का पहला जो टॉपिक है, तो आप लोग भी जो कि साथ में क्या करना है, उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, एक कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ जो नोट करना ही पड़ेगा। देखो बाबू, अगर आपका सपना है, फिर एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स 100 में 100, तो जो कि है आपको अभी से लग जाना है और टॉपिक बाय टॉपिक को पढ़ना है। कि आपका जो कि ऐसे तो आपका देखा जाए तो मैथ बहुत बड़ा जो कि मोटा चैप्टर है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते, डर जाते कि मैथ ऐसे मान लेते हैं कि हार्ड चैप्टर, लेकिन हार्ड कुछ है नहीं। ठीक है, तो जो कि है आप लोग जो कि टॉपिक बाय टॉपिक को पढ़िए। आपका जो कि है आपका पक्का आपका 100% नहीं, मैं जो कि 200% या कि मैं 500% कर सकता हूँ कि आपका जो कि मैथमेटिक्स में आपका 100 में 100 आ जाएगा। तो आप लोग लेक्चर को जो कि ज्वाइन कीजिए। ओके, तो चलें आज का जो कि है हमारा आज का पहला टॉपिक जो किया है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में जिक्र किए हैं आज के सेशन में। और इसके सारे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने आप लोग के बीच जो किया है प्रोवाइड किया है। तो चलिए
आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जो कि आपको नोट करना है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पर जो कि क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड आपका जो कि है ना एक जो कि गणितज्ञ का नाम है। क्या है? गणितज्ञ का आपका नाम है यूक्लिड। ओके, तो उसी पे जैसे हम लोग का नाम है तो उसका भी जो कि यूक्लिड, मतलब कि यूक्लिड ने जो कि एक थ्योरम दिया है डिवीजन प्रेमिका। ठीक है, प्रेमिका मतलब क्या होता है कि आपका जो कि है परिमेय। ठीक है, क्या समझ लेना, परिमेय, जो कि एक जो कि परिमेय दे दिया, उसके सहारे से हम लोग जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो कि है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो कि किसी आंसर तक हम जो कि उसको पहुंच सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आज का जो हमारा टॉपिक है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखा जाए इसका डेफिनेशन क्या है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए बोला कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, और यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्या बोल रहा है इसमें, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, क्या बोल रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक इसमें बोल रहा है, ना कि ऋणात्मक। आपका जो भी संख्या रहेगा दिया हुआ, दो संख्या ए और बी यहाँ पे मान लिया है, इस समय यहाँ पे आपका संख्या रह सकता है, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे करके आपका बहुत सारा जो कि है आपका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के बीच 5 और 6 लिया। तो यहाँ पे जो कि है कुछ भी आपका नंबर आपका यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो दो मतलब कि दो क्या धनात्मक पूर्णांक रह सकता है। ठीक है, ना कि ऋणात्मक, याद रखना, क्या, दो धनात्मक पूर्णांक रहने पर ऐसी अद्वितीयपूर्ण, मतलब अद्वितीयपूर्ण संख्या Q और R, मतलब कि अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, उसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, ये आपको समझना है, अद्वितीय का अर्थ क्या होता है, इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता है। विद्यमान रहने पर A बराबर यहाँ पे कंडीशन आ जाता है। ठीक है, ये कंडीशन, यही कंडीशन आपका जो कि यूक्लिड ने आपको थ्योरम में जो कि सिद्ध करके आपको दिया है, A बराबर BQ प्लस R दिया हुआ है। और जो कि इसमें दिया गया है कि R का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए R का जो वैल्यू होगा, ओके, बोल रहा है कि 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो R का मान B से हमेशा क्या होगा, यहाँ पे छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, R का मान, ये आपका कंडीशन आपको याद कर लेना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, और बनता ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ से और यहाँ ये वाला भी रिलेशन जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो ना, ये भी रिलेशन आपका जो कि ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। बोल दिया जाएगा कि जो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो सही जो कि मान क्या है। ठीक है, तो क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R, आपको इसको जो कि इस मान को याद करना है। और इस कंडीशन को भी, कंडीशन क्या कहता है, R का मान जो कि 0 से हमेशा बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे R का मान B से हमेशा छोटा होता है। तो आइए इसको देखते हैं, इसको सिद्ध करके। देखिए एग्जाम्पल जो कि है यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे A, ठीक है, A कोई संख्या है, इसको हम B से भाग दिए, कितना Q बार चला, और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको R, जो कि यहाँ पे शेषफल बचता है ना। तो चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये शेषफल हो गया ना, ये शेषफल, और ये क्या हो गया, ये भाज हो गया, और ये आपका ये भाजक हो गया जिससे हम लोग भाग देते हैं, और ये क्या हो गया, ये आपका ये भागफल हो गया, भागफल। ओके, तो यूक्लिड विभाजन देखा जाए तो हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, इसका जो रिलेशन यहाँ पे बनेगा तो क्या बनेगा, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपका जो कि है ये आपका ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कि क्या, ये आपका ये थ्योरम है। ठीक है, तो इसको जो कि आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला था कंडीशन, कि R का जो मान है 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन R का मान B से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए सबसे छोटा संख्या लें, जैसे आपका 3 को एक संख्या हो गया, ठीक है, उसको 4 को हम लोग भाग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पे समझ के आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए अगर हम 3 को यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है, 4 से 4 को भाग देंगे कितना, एक बार चलाइए, यहाँ पे देखिए कितना बच गया, यहाँ पे आपका जो कि यहाँ पे शेषफल 1 बचा। फिर हम 3 से भाग कर रहे हैं, किसको हम भाग कर रहे हैं, 5 को। ठीक है, अब समझना है आपको क्या करना है, अब समझना है पहले हम किसको कर रहे हैं, 5 को भाग कर रहे हैं। ये भी कितना बार, एक बार चला, शेषफल हमारा कितना बच गया, 2 बच गया। फिर हम जो किए ना 3 से भाग कर रहे हैं, किसको, अब एक बार 6 को कर रहे हैं। अब कितना बार चलाइए, जो कि है यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका, यहाँ पर 3 दूना 6, शेषफल क्या बच गया, यहाँ पे 0 बच गया। आपने देखा यहाँ पे क्या देखा आपने, कि अगर हम 3 से अगर ये 4 को भाग करें तो मेरा शेषफल कितना बच गया, 1, मतलब R बराबर मेरा 1 बचा। और 3 को 5 से भाग के 5 को भाग किया 3 से, तो R बराबर कितना निकल गया मेरा, यार 2 आ गया। फिर हम उसी प्रकार 6 को किए तो कितना निकल के आ गया, मेरा R बराबर 0 आ गया। देखिए R का हमारा ये कंडीशन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे,
कि आर कमांड कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो आज जो कि यहाँ पे और बी, ये बी हमारा क्या, जो बी से हम लोग इसको भाग कर रहे हैं, यही मतलब बी आपका जो कि है ना, बी आपका, बी हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बी, मतलब कि भाजक को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बी कहते हैं। और आर बराबर शेषफल हो गया, तो यही यहाँ पे बोला। तो देखिए यहाँ पे हम 3 से 4 को भाग के कितना आ गया, मतलब एक बार मेरा 1 आया, फिर हमारा 2 आया, फिर हमारा कितना आ गया, हमारा जो कि है 0 आ गया। क्या मेरा ये बी से हमेशा क्या ये बड़ा आया, शेषफल यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको एक बार चला दिया तो क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या 0 आ गया, ना कि उसका कंडीशन के बराबर हो गया। तो यहाँ पे यहाँ तक आपको जो कि समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये आपका जो कि इसका ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन को यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं, हमारा जो कि है आज का जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका जो 2022 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, हमारे झारखंड बोर्ड में पूछा गया था। तो आपका भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपका जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। एक मेथड आपका जो कि है यूक्लिड विभाजन, और दूसरा मेथड मैं ऑप्शन से जाने के लिए मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सॉल्व इसको किया जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कि आपने जिस तरह से सीखा है, पहले क्या करना है, 96 का क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इतना और यानी कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि है ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए 96 का क्या करना है, आपको एलसीएम करना है, ठीक है, और यहाँ 404 का भी करना है, ठीक है। तो क्या 96 कितना हो जाएगा आपका, 96 का देखा जाए तो आपका जो कि है रफ में कार्य करना है, सब सारा का सारा रफ का कार्य होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका 48 हो गया, 2 4 आपका यहाँ पे 12, ओके, यहाँ पे 6 हो गया, फिर आपका 3, अब यहाँ पे ये चलने वाला नहीं है, तो इसका मान जो निकल के आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुना फिर 6 हो गया, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से 404 का, तो 404 का जो कि है कितना हो जाएगा आपका, 2 से लाते हैं इसको, आपका 2 0 2, 2 से आपका जो कि यहाँ पे 1 0 1 हो गया। ओके, अब तो ये नहीं चलेगा, ये 2 गुना 2 गुना 101 हो गया, ठीक है। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ देखिए यहाँ कैसे निकालते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, दोनों का जो हमने एलसीएम लिया ना, इसका हाईएस्ट कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो इधर इधर और कोई संख्या हमारा इसमें नहीं मिल रहा है। ओके, तो इस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे आप इसको, बराबर 2 गुना 2, मतलब कि बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो रहा आपका जो कि है यूक्लिड विभाजन मेथड से। तो चलिए आपको क्या सिखाते हैं आप जो कि है इसका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि है ऑप्शन से आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन से सॉल्व करने का यही तरीका एक है कि आपको ऑप्शन में देखना है सबसे बड़ी संख्या को देखना है, ठीक है। ऐसी संख्या कि जो ये दोनों संख्या में दिख रहा है उसको पूरा पूरी इसको विभाजित कर दें, मतलब पूरा पूरी इसको काट दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम 5 से देखेंगे तो क्या 5 से मेरा दोनों संख्या कटेगा, ये दोनों संख्या 96 और 404 नहीं कटने वाला। तो इसके बाद 5 के बाद कौन सा हमारा बड़ा है, इससे छोटा संख्या कौन है, ये हमारा 4 है। तो आप देख सकते हो 4 सबका जो कि यहाँ से 96 भी कट जाएगा और 404 भी आपका कट जाता है 4 से। ओके, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगर आपका मर्जी, आप जिस मेथड से इसको बना सकते हो तो बना, आपकी मर्जी, मतलब कि यहाँ पे आपके एग्जाम में जो कि आपको नहीं बोला जाएगा कि आपके जो कि एचसीएफ जो कि यूक्लिड विभाजन से बनाना है कि आपको ऑप्शन मेथड से बनाना है। तो आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से बनाना चाह रहे हो आप लोग बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ के साथ जो कि है, जो कि भाग विधि से हम एलसीएम से जो निकालें। ओके, ये एक एलसीएम है, ये एक भाग विधि से बना भी सकते हैं कि ऐसे निकला जाता है 96 404 को भी आप जो कि ऐसे भाग करके यहाँ एचसीएफ आपको इसको निकाल सकते हो। इसको देखा जाए तो ये क्वेश्चन कितना, आप 3 मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एचसीएफ निकाला जाता है 3 मेथड से आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक ऑप्शन हो गया, और एक क्या हो गया एलसीएम मेथड हो गया, और एक क्या हो गया ये आपका जो कि है भाग विधि से हो गया, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यानी मौसम जिस तरह निकालते हैं हम लोग ना, तो इसी मेथड से आपका हो गया, मतलब 3 तरीके से आप जो कि एचसीएफ को इसको ज्ञात कर सकते हो। ओके, तो आप लोग ये प्रयास कीजिए, आपका जितने भी बुक में दिया गया क्वेश्चन, क्या करें ऑप्शन से जाने का, ऑप्शन तो आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे कीजिएगा, मतलब ऑप्शन से आपके सामने है ये नहीं है, तो ठीक है ना। तो चलिए, तो आप सीख गए ना कैसे जाना है इसका ऑप्शन से। तो चलिए मिलते हैं, अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें कह रहा आपका कि 96 और 404 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें आपको आप एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम का भी शॉर्टकट विधि है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है, आप जो कि है ना, आपको उल्टा जाना है। अब ऑप्शन को देखने का, ऑप्शन ये दोनों संख्या है, किस ऑप्शन को काट रहा है, ठीक है ना। इसमें उल्टा है, उसमें क्या था, ऑप्शन से ज़्यादा था कि वो दोनों संख्या करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि एलसीएम में ये जो संख्या दिया गया है
उस संख्या से, दोनों संख्या से ये दोनों संख्या करना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो कि है एलसीएम इसमें निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए जो विधि जो की है आपने जो सीखा है एलसीएम, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी जो आपने लिया जो कि 96 का, तो इसी का निकालते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे दिया गया है, तो इसी को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 बार है। ठीक है, 96 का 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 था। ठीक है, और फिर आपका 404, अब इसमें आपका जो कि था 404 का 2 2 111, 2 2 111, 101 था। ओके, चलिए इसमें क्या था कि सबसे पहले आपको इसमें से एचसीएफ तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 2 गुना 2 हो गया। ठीक है, इसका बराबर कितना हो गया, ये आपका ये 4 निकल के आ गया, ये आ गया ना, ये 4 निकल के। आप देखिए यहाँ पे एलसीएम कैसे होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो आपका जो कॉमन आ गया। ठीक है, इस सारे कॉमन को एक बार यहाँ पे इसको लिखना पड़ता है। ठीक है, दोनों का कॉमन, तो कॉमन मेरा दोनों में कितना आ गया, यहाँ पे 4 मेरा आ गया। ठीक है, इसका जो संख्या बच गया सारे संख्या का यहाँ पे लिखा जाता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना आपका 101 हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको गुना करते हैं। आपको यहाँ पे देखा जाए तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 3 3 9 96 आपका हो गया, फिर 101 आपका यहाँ 96। ओके, तो आपका जो कि आएगा 96 का 96 हो जाएगा, 96 का 6 हासिल 9 बचा आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर 96 का 96 आपका जो कि 96 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपका जो कि एलसीएम निकालने की ये विधि है। और ऑप्शन से कैसे जाओगे, शॉर्टकट विधि, यानी दोनों संख्या को देखना है, जिस संख्या से कट जाएगा आपका जो अनेक, ये दोनों संख्या से सारी के सारे संख्या यहाँ पे करना चाहिए। ठीक, तो आपका यहाँ पे देखा है 96 से अगर इसको भाग दीजिएगा, आप भाग देकर देखिए, आपका जो कि 96 कट जाएगा और इससे भी आपका ये कट जाएगा। हम देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे चलिए आपको ऑप्शन से दिखा देता हूँ, 96। ओके, एक बार ये चला 96 906, एक बार चल गया ये 96। ओके, इसके बाद जाना है यहाँ पे देखिए 404 इसमें दिया गया है, एक बार मतलब कि 404 से इसको भाग दीजिए, 404 से 96 को कितना बार चलेगा, ये आपका जो कि है 2 बार आपका चल जाएगा। 4 दूनी 8, 808 आपका हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 1 बचा, 6 बचा, 1 बचा, यहाँ पे आपका 96, ये 6 उतर गया आपका, 16 16 हो गया, 4 चौक 16, 4 बार में आपका आ गया, 4 बार में आपका, जो कि इसमें आपका पूरा कट गया ये। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो कि क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आ गया आपके सामने, आपको बोले थे क्वेश्चन बनेगा, देखिए आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो कि सत्य इसमें दिया गया है। तो ढूंढना पड़ेगा सत्य क्या था, कंडीशन क्या था इसमें, जो कि आर का जो कि मान था, आर का मान था जो कि है 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होता है ना, हमेशा छोटा। तो देखिए कौन सा कंडीशन आपका अप्लाई कर रहा है, आपका जो देखा जाए अप्लाई जो कि है ऑप्शन नंबर आपका सेकंड कर रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखा जाए तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पे करा कि 2 धनात्मक, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ते नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ना है, तो ये आपका जो क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान है तो सिद्ध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए आपका कंडीशन क्या था, यूक्लिड विभाजन, जो कि अभी मैंने आप लोग को थ्योरम में जो किया है बहुत सारा, जो कि मैं उसको टाइम आपको ले चुका था और जो कि आप काफ़ी समझाने का मैंने आपको जो कि उसमें प्रयास किया था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट भी करना है कि आपने कितने क्वेश्चन को जो किया है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसका भी जो कि क्या करना है, इसको आपको इस क्वेश्चन जो वीडियो जो लेक्चर है वहाँ पे आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो चलिए इसका सही कंडीशन को अपनाने के साथ कौन सा कथन दिया गया, तो क्या होता है A बराबर BQ प्लस R होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो कि है सेकंड में दिया गया है, तो राइट आंसर इसका सेकंड इसका हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला नंबर क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि
विभाजन एल्गोरिथम आपका दिया गया। ओके, ये क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर इसमें दिया गया, पुट करना है मान को, ठीक है। a बराबर 72 करना है, q बराबर 8 और r बराबर 0, तो b का मान होगा, मतलब इसमें जो ये b है, b का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2023 के बोर्ड एग्जाम में जो हुआ था झारखंड बोर्ड में, वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका भी यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। हो सके डाटा चेंज कर दे, आपको बोल दे फिर इसमें कि यहाँ पे a बराबर दे दे, q बराबर बोलेगा b का मान ज्ञात कीजिए या तो r का मान ज्ञात कीजिए, आपके सामने कुछ भी दे सकता है, मतलब तीन मान आपको दे देगा, ठीक है। 3 मान इसमें दिया गया है ना, तो इसमें b का मान पूछ दिया है, तो आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको इसको समझ के सॉल्व करना है, क्या करना है, आपका जो ये थ्योरम है, इसमें क्या करना है, इसका मान को पुट करना है, इसको सॉल्व कर देना, आपके सामने जो कि आंसर इसका आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब कि आपका ये कंडीशन हो गया, ये आपका थ्योरम हो गया। ओके, इस थ्योरम में इस मान को पुट करना था, a बराबर क्या है 72, मतलब कि आपका ये 72 हो गया, 72 हो गया, और b का मान आपका, हमें b का मान ज्ञात करना है, तो b उतार देना है, ठीक है। q का मान 8 दिया गया है, प्लस r का मान इसमें 0 दिया गया है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 72 बराबर यहाँ पे 8b हो जाएगा, होगा ना। तो b हमें निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 72 बटे आपका 8 हो जाएगा, 8 होगा ना, ये इस पर करेंगे, इस नीचे में इसे भाग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 नाम आपका जो कि कितना हो जाएगा 72, मतलब कितना निकल के आ गया, ये 9 आपका जो कि आंसर आ गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके साथ डाटा चेंज करते आप नहीं बना पाओगे, जरूर बना पाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का है, तो संख्या r निम्न में क्या नहीं हो सकता है। देखिए क्या बोल रहा है कि r क्या नहीं हो सकता है, r क्या आपका, r क्या आपका जो कि है, क्या है r आपका शेषफल है, शेषफल है ना। तो r निम्न में से क्या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए a क्या था, a कोई संख्या है, a हम यहाँ पे रखते थे, मतलब a बराबर क्या होता है भाज होता है, और इसके बाद ये आपका जो फर्स्ट ये 4 क्या है, यहाँ पे जिस संख्या से भाग देते थे, ठीक है, उसको भाजक बोलते हैं, और जितना बार चलता है ये q, और यहाँ पे r, यहाँ पे आपका शेषफल दिया गया है, ठीक है। मतलब कि a बराबर बोला, इसमें करें r का मान क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं होगा। देखिए अगर हम r से अगर यदि भाग करेंगे किसी संख्या को, तो r का मान क्या नहीं आ सकता है। अभी आपने सुना था क्या कि जो कि कंडीशन क्या था, जो r का मान 0 से, क्या r का मान 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है, लेकिन r का मान b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है b से, ठीक है। तो 20 से हमेशा क्या छोटा है, तो कौन कौन हो जाएगा, 4 से तो हम भाग कर रहे हैं, या 4 से तो भाग कर रहे हैं, 4 से यहाँ पे 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 आएगा मेरा भागफल, नहीं आएगा, क्या क्या आएगा हमारा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो हमारा क्या नहीं आएगा, हमारा 4 नहीं आएगा, मतलब कि जिस संख्या से भाग देंगे उसका मान आएगा। देखिए यहाँ पे 4 से हम भाग कर रहे हैं, समझिए यहाँ पे 4 से हम अगर 4 को हम भाग करेंगे तो कितना बार चला, ये हमारा एक बार चला, तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया, क्या मेरा 4 आया, नहीं आया शेषफल 4। तो यही इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि r निम्न में, क्या बोल रहे हैं, r निम्न में से क्या नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन जो दिया गया है, इनमें से r क्या नहीं है, तो r क्या नहीं आ सकता है, तो आपका यहाँ पे 4 आपका r नहीं आ सकता है, मतलब शेषफल आपका कभी भी 4 नहीं आएगा। अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या उसका शेषफल उतना आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल कभी भी क्या आता है, भाजक के बराबर नहीं आता है। तो वही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका आंसर देना था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका 7 है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए बोला कि इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। बोला कि विषम नहीं हो सकता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, विषम नहीं हो सकता है, तो बोला सम होगा, वही ना। तो देखिए बोला कि विषम नहीं हो सकता है, तो सम को देखना है। देखिए अगर यदि हम इस वैल्यू इसमें आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो इसका जो बनाने का एक तरीका है आपको, जो कि है ना, ये आपको जो कि ये लास्ट वाली संख्या को देखना है, ठीक है, ये लास्ट वाली संख्या को देखना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में विषम पूर्णांक निम्न में से
का रूप का नहीं है, मतलब कि सम को देखना है तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका जो कि 2 से डिवाइड हो, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम 2 से कौन डिवाइड होगा, मेरा ये आपका ये 2 हमारा जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 3 होगा, 5 होगा, 1 होगा, नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कंडीशन आपको मैं सिद्ध करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए अगर हम क्यू का मान अगर यदि हम इसमें देख रहे हैं, ये 1 पुट करें, समझना यहाँ पे 1 पुट करें प्लस 1 तो हमारा ये है, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 बराबर हमारा कितना हो गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया। ओके 7 आया ना। फिर उसी इसमें भी देखते हैं हम 6q + 2, अगर हम इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 2 बराबर कितना 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 7 आ गया। यहाँ पे चलिए एक बार पुट करते हैं, फिर से 1 ही पुट करते हैं सब ऑप्शन में एग्जाम्पल के लिए, आपको समझने के लिए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका ये 9 के बराबर आ गया। और ये आपका जो किया है 6 × 1 + 5 कितना हो जाएगा आपका 6 + 5 हो जाएगा बराबर कितना हो गया आपका ये 11 हो गया। देखिए आप देखिए अब सब क्वेश्चन हमने क्या किया कि सब में जो कि क्यू के आसान पे क्या किया 1 पुट कर दिए। 1 पुट किया ना, आप कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, हमने तो आपको समझाने के लिए 1 पुट किया, आप 2 भी पुट करके देखिए सब में। अगर 2 पुट यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है। ठीक है, सारा का सारा मान तो अलग ही आएगा ना। तो हमने क्या किया 1 को पुट करके जो कि आप लोग के सामने जो किया है इस सेटिस्फाई को, इस जो क्वेश्चन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो किया मैंने 1 को पुट किया। देखिए तो 1 को जब हमने इस जो ऑप्शन में अगर जब 1 को हमने पुट किया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारा जो किया 6 × 1 बराबर 1, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 आ गया। उसमें भी हम जैसे इसमें हम 1 पुट किए तो हमारा कितना 8 आ गया। इसमें भी 1 पुट किया हमारा 9 आ गया। इसमें भी कितना पुट किया 1 पुट किया मेरा 11 आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा था विषम पूर्णांक का नहीं है, मतलब कि सम का किस में आया मेरा सम जो कि हमारा ये मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 में आया। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा जो कि है 2 हो जाएगा। आप इसको बना भी सकते हो इस ऑप्शन में, यदि आप यहाँ 2 पुट करके देखिए। ठीक है, चलिए आप जो कि करके दिखाता हूँ। देखिए 2 अगर यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 12 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना आ गया 13 आ गया। ये भी हमारा क्या आ गया विषम आ गया। इसमें 2 पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 12 + 2 बराबर कितना आ गया हमारा ये 14 आ गया। 14 हमारा सम संख्या है। इसमें देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करेंगे तो यहाँ पे 12 + 3 बराबर हमारा ये 15 आ गया। उसी प्रकार से 12 प्लस इसमें 5 हमारा कितना आ गया ये 17 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे विषम संख्या आ गया, यहाँ पे विषम संख्या, यहाँ पे भी विषम संख्या, हमारे इसमें क्या आ गया यहाँ पे सम संख्या आ गया। तो हम इसमें सम संख्या को हमको इसमें लाना था। ठीक है, तो इसमें आ गया क्या है हमारा सम संख्या सब कंडीशन में हमारा किसमें 2 में ही आ रहा है। तो अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है आपको ये लास्ट वाले संख्या को देखना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो कि है हमारा 2 क्या है हमारा सम संख्या है। क्वेश्चन में कह रहा है विषम हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए मेरा जो उद्देश्य है कि आप जो कि क्वेश्चन को ना समझ के बनाइए। आप अगर आप एक बार टाइम देते हो तो सारा इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी संख्या यहाँ पे दे दे तब नहीं बना पाओगे, जरूर बना पाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि आप लोग जो कि मैथ को जो किए ना समझ के बनाइए। अगर समझ लेते हो एक बार तो कभी भी नहीं जो कि इस सारे क्वेश्चन को जो कि आप लोग भूल पाओगे। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कह रहा है इस बार इसमें कह रहा है कि सम पूर्णांक न्यून में से किस रूप का हुआ। इसमें आपका अब इसमें सम कह रहा है। ठीक है, देखिए आपका 1 क्या है, चलिए डायरेक्ट ऑप्शन से चलते हैं। ठीक है ना, इसमें 1 हमारा विषम है, 1 मेरा विषम है, 3 हमारा विषम है। इसमें 1 तो नहीं है, 1 एंड 2 कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ मतलब कि 2q दिया गया है। चलिए इसमें क्या है इसमें सम बोल रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये ऑप्शन होगा नहीं, आपका ऑप्शन ये होगा 4 ही होगा। क्योंकि देखिए अगर हम q का मान कुछ भी पुट करते हैं, देखिए अगर हम एक बार यहाँ पुट करते हैं 1 पुट करते हैं बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अगर हम 2 पुट करते हैं कितना आ गया हमारा 4 आ गया। फिर हम एक बार 3 पुट करते हैं कितना आ गया मेरा 6 आ गया। इस तरह पुट करते करते जाएंगे तो जो कि हमारा इसमें क्या आएगा इसमें सम ही संख्या आएगा। और इसमें भी देखते हैं, देखिए 4 गुना एक बार कि इसमें 1 पुट किए तो 1 कर देते हैं 3 हो गया। ओके, 4 + 3 बराबर कितना हो गया आपका ये आपका 7 हो गया। उसी प्रकार से एक बार फिर पुट करते हैं 2 पुट करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये प्लस यहाँ पे 3 है, एक बार यहाँ +3 कर देते हैं। ठीक है, आपका 8 + 3 बराबर कितना हो गया आपका ये 11 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें एक बार फिर पुट करते हैं जो कि है एक बार 1 करते हैं। ठीक है, 4 + 1 बराबर आपका 5 हो गया। उसी प्रकार से एक बार जो कि क्यू के स्थान पे हमें जो कि एक बार 2 पुट किए हैं प्लस आपका ये है यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपका 8 + 1 होगा ना ये बराबर कितना हो जाएगा ये आपका ये 9 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इसमें भी चलिए पुट करते हैं एक बार जो कि ये 1 पुट करते हैं 2 + 1 बराबर आपका 3 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से एक बार इसको पुट कर देते हैं 2 पुट करते हैं +1 आपके 2 दूनी 4 + 1 आपके यहाँ पे 5 आ गया। देखिए सारे कंडीशन में देखा जाए इसमें हमें 2 कंडीशन लिए 2 मान पुट किए ना, तो देखिए इसमें भी हमारा क्या आ गया विषम संख्या आ गया, इसमें भी विषम संख्या आ गया, इसमें भी हमारा विषम संख्या आया, इसमें भी विषम संख्या आया 2 लेने पे। और यहाँ पे देखिए एक लेने से हमारा 7 आया
और 2 लेने से हमारा इसमें भी 11 आया। 11 हमारा क्या है, हमारा ये विषम संख्या है। ओके, लेकिन इस कंडीशन में हमने देखा कि 1 था, एक बार 1 लिए तो हमारा 2 आ गया, फिर 2 लिए 4 आ गया, फिर 3 लिए तो हमारा 6 आ गया। मतलब सारे कंडीशन में हमारा क्या इसमें आ रहा है, जो कि हमारा इसमें समी संख्या आ रहा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा था कि धनात्मक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। मतलब कि हर कंडीशन में जो कि हमारा सम, जो कि सम संख्या के रूप में इसमें हो सकता है, सम पूर्णांक के रूप में। ठीक है, तो हमारा किसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या आपका दिया गया, ठीक है, 4q + 1 के रूप का है, तो संख्या निम्न में से क्या है। चलिए इसमें क्या है, आपको बतला दिया था कि ये लास्ट वाले संख्या को देखना है। क्या है, 1 हमारा क्या है, सम की विषम है, सम की विषम है, जो कि इवन के ऑड नंबर है। बता सकते हो, आप बता सकते हो, क्योंकि आपने जो कि मैंने आपको, जो कि आपका डाउट जो कि जितने भी होने वाला था, जो कि मैंने पिछले जो कि क्वेश्चन था आपको जो कि ये डाउट क्लियर मैंने अपलोड कर दिया है। ओके, तो इसको क्या देखना था, इसको सॉल्व, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 को, लास्ट वाले संख्या को देखना है। ठीक है, हमारा क्या ये 1, तो किस रूप का है, किस रूप का हमारा ये आपका जो कि है विषम रूप संख्या का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड नंबर आपका हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी वही कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 2 के रूप का है, तो संख्या निम्न में से क्या है। इसमें देखिए लास्ट में संख्या क्या है, 2 हमारा क्या विषम की सम है, हमारा जो कि सम संख्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से उड़ा सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। मतलब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक जो कि है, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक रूप में, ठीक है, क्या कह रहा है प्रत्येक में क्या है, इसमें जो कि विषम संख्या आना चाहिए ना कि सम। इसमें कह रहा है कि कुछ भी इसमें मान पुट कर दीजिएगा ना, सारे ऑप्शन में जो कि क्या कह रहा है, इसमें आपको विषम संख्या आना चाहिए। क्या कह रहा है, सारे में विषम संख्या आना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको आंसर से, इसमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ये तो आपका होगा नहीं, एक बार हम 1 पुट करेंगे तो हमारा तो विषम तो हुआ, लेकिन 2 पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ भी मान हम पुट कर सकते हैं। तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, जो कि सम संख्या थी हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 नहीं हुआ। ओके, इसमें भी देखते हैं 2 गुना 1 पुट किए तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। फिर 2 गुना एक बार 2 पुट किए, कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इसमें देखिए इसमें क्या आ रहा है, प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है हमारा, जो कि इस प्रत्येक स्थिति को देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक विषम संख्या का रूप होता है, प्रत्येक संख्या जो भी मान पुट करेंगे जो कि हमारा विषम संख्या ही आना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक बार देखिए यहाँ पे 3 पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 6। देखिए प्रत्येक स्थिति में हमारा इसका मान क्या आ रहा है, हमारा ये सम संख्या आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें देखिए अगर यदि हम 2 यहाँ पे ले लिए, ठीक है, नहीं पहले 1 लिए है ना, तो आपको भी 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा। एक बार 1 ले लिए, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक बार 2 लिए, 2 + 1 3 हो गया। फिर 2 प्लस एक बार फिर यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा बराबर आपका, यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे एक बार 1 लिए, एक बार 2 लिए, यहाँ पे एक बार यहाँ पे 3 लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, जो कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, एक बार 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 2 का यहाँ m का मान 2 लेते हैं, +1 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5 हो गया। ओके, फिर एक बार मान पुट कर लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 1 बराबर फिर 7 हो गया। क्या कह रहा था कि प्रत्येक स्थिति में, वही बोला नहीं, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। प्रत्येक आपने जो भी मान पुट किया, क्या देखिए किस ऑप्शन में आपका जो कि है ना क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यानी प्रत्येक स्थिति में हमारा जो कि है विषम संख्या आना चाहिए, ना कि सम। ठीक है, विषम संख्या आना चाहिए। तो विषम देखिए इसमें भी हमारा 3 आ गया, जब 1 पुट किए, जब 2 पुट किए तो मेरा 5 आ गया, और 3 पुट किए तो मेरा 7 आ गया। लेकिन इसमें देखिए अगर m का मान कीजिए 1 पुट किए तो हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। और जब 2 लिए तो हमारा 3 आ गया, और 3 लिए तो हमारा कितना 4 आ गया। क्या प्रत्येक स्थिति में मेरा इसमें विषम संख्या आ रहा है, नहीं, एक सम आया, विषम आया, सम आया, विषम आया, सम आया, इस तरह इसमें चलते जाएगा। इसमें देखिए इसमें प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है, इसमें हमारा सम संख्या इसमें आ रहा है ना, प्रत्येक स्थिति में समय संख्या इसमें मिल रहा है। और इसमें क्या देखिए एक बार विषम आ गया, सम आ गया, फिर विषम आएगा, सम आएगा। ओके, लेकिन हमारा कि इसमें प्रत्येक स्थिति बोल रहा है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो कि आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 12 और अंतिम क्वेश्चन है। ओके, इसमें कह रहा है आप कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या होना चाहिए। इसमें प्रत्येक में सम, तो किसमें प्रत्येक में सम आ रहा था, यही ऑप्शन दिया गया है। देखिए सम किसमें आ रहा था, प्रत्येक स्थिति में किसमें आ रहा था, आपका 2m में आ रहा था। ठीक है ना, तो इस तरह से उसको सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को।
ओके 2m में, तो हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर आपका, ये आपका जो कि है ये आपका राइट आंसर, ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर विषम अगर सम आ रहा था ना, इसमें क्या आ रहा था 1 और 2, 2 और 3 अगर विषम अगर सम विषम सम इसमें आ रहा था, वो इसमें प्रत्येक स्थिति में जो कि इसमें विषम ही आ रहा था। इस क्वेश्चन में क्या करा हमें इसमें सम ज्ञात करना था, तो सम के लिए प्रत्येक स्थिति में इसी आई आएगा। देख लीजिए जो 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया, फिर अगर 2 पुट करेंगे तो मेरा 4 आ गया, फिर आप लोग का अगर 3 पुट कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। प्रत्येक स्थिति में क्या आ रहा है हमारा जो कि इसमें सम ही संख्या इसमें प्रत्येक स्थिति में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप लोगों के बीच जो कि है मैंने एक होमवर्क दिया है। ओके, इसका जो कि कमेंट करना है, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कि इसका आंसर क्या होगा ऐसे ज्ञात करना है। मैंने आप लोग जो कि इस क्वेश्चन को जो कि 3 विधि से जो कि आपको बनाने का प्रयास किया है, तो आप लोग किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या करना आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो यही था आज का सेशन। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, साथ में क्या करना है होमवर्क के साथ साथ में इस क्वेश्चन जो कि है आपका इस जो क्लास है आपको कैसा लगा, इस जो कि क्लास को क्या करना है आपको जो कि है कमेंट करके बतलाना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हमें भी मोटिवेट मिलता है कि आपको कमेंट को पढ़ के, तो आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए। ओके, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल को बढ़ाता है, और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।